आज 31 जुलाई 2024 है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिनॉप्टिक सिचुएशन की। द साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर नॉर्थ ईस्ट आसाम एंड नेबरहुड नाउ लाइज ओवर साउथ आसाम एंड एक्सटेंड्स अप टू 0.9 किलोमीटर्स अबव मीन सी लेवल। इसके अलावा द साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर झारखंड एंड नेबरहुड नाउ लाइज ओवर गैंजेटिक वेस्ट बंगाल एंड नेबरहुड एंड एक्सटेंड्स अप टू 3.1 किलोमीटर्स अबव मीन सी लेवल। साथ ही साथ the monsoon trough at mean sea level now passes through Ganganagar, Hisar, Delhi, Hardoi, Dehri, Purulia, Sagar Islands and then east southeastwards to northeast Bay of Bengal. Or lastly, the cyclonic circulation over Bangladesh and neighborhood at 3.1 kilometers above mean sea level has become less marked. अब रही बात वेदर फोरकास्ट की हमारे रीजन की, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ असम और मेघालय के अधिकांश स्थानों में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। डे 2 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अधिकांश स्थानों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। डे 3 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अनेक स्थानों में, अधिकांश स्थानों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। और डे 4 और डे 5 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वेदर वार्निंग की बात करें तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे 1 में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना है। साथ ही साथ मिजोरम के एक या दो स्थानों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके अलावा असम, मेघालय और मणिपुर के एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेन होने की संभावना है और नागालैंड और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। रही बात थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की, तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। इसके अलावा यह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम के एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और साथ ही साथ नागालैंड और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। डे 3 की बात करें तो डे 3 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। वहीं हैवी रेन एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक या दो स्थानों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के। डे 4 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना है। साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड के एक या दो स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और डे 5 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। वहीं ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि असम और मेघालय के एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल बारिश होने की संभावना है और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के एक या दो स्थानों में हैवी रेन होने की संभावना है।